Hello students, this video is for grade 1st. So let us start. In this sheet we are going to study 3 different parts in which we will get to know about 3 different subjects which are English, Maths and EVS. So let's get started with our first subject of the sheet, English. Rearrange the jumbled sentences. Okay, अभी तक हमने क्या किया था, जम्बल्ड वर्ड्स को रिकरेक्ट किया था, रीअरेंज किया था. अब हमें जम्बल्ड सेंटेंसेस को रीअरेंज करना है. ओके, जो वर्ड्स लिखे हुए हैं सेंटेंसेस के वो सब ना आगे पीछे लिखे हैं. सो व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू अनजम्बल दीज. ओके, इन्हें क्या करना है, अनजम्बल करना है, मतलब रीअरेंज करना है. ओके, जैसे आप देख सकते हैं फर्स्ट में बॉटल, एम्प्टी, माई, इज. इस स्टेटमेंट का कोई मतलब है? नो, देयर इज नो मीनिंग ऑफ इट एट ऑल. सो क्या करना है, इसे अनजम्बल करना है. माई बॉटल इज एम्प्टी. मेरा बॉटल खाली है. माई बॉटल इज एम्प्टी. ओके, नाउ दिस इज अ मीनिंगफुल सेंटेंस. इसी तरीके से सारे सेंटेंसेस को हमें क्या करना है, अनजम्बल करना है. हर वर्ड को आपको क्या करना है, प्रॉपर रीअरेंजमेंट में सेट करना है. जहाँ पे जिसकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप हर वर्ड्स को सेट करोगे. जैसे हमने पहले में सेंड किया, माई बॉटल इज एम्प्टी. और एक बात का ध्यान आप और रखोगे, फर्स्ट लेटर आपका हमेशा सेंटेंस का कैपिटल होगा और सेंटेंस कंप्लीट होने के बाद आप लास्ट में फुल स्टॉप भी अप्लाई करोगे. ओके, लाइक माई का जो एम होगा दैट विल बी कैपिटल और माई बॉटल इज एम्प्टी लिखने के बाद आप फुल स्टॉप राइट करोगे. अंडरस्टूड? नाउ सेकेंड, गिव ट्रीज शेड अस. गिव मतलब देना, ट्रीज मतलब पेड़, शेड मतलब छाँव, अस मतलब हमें. तो इसका कोई मतलब है देना, पेड़, छाँव, हमें, ये आप हिंदी में समझ सकते हो ऐड. ओके, लेकिन इंग्लिश में इसका कोई मतलब है? गिव ट्री शेड अस, ये क्या है? इट डजेंट हैव अ पर्टिकुलर प्रॉपर मीनिंग. ओके, कोई प्रॉपर इसकी मीनिंग नहीं है. बट जब व्हेन वी विल अनजम्बल दिस वी विल गेट अ पर्टिकुलर प्रॉपर मीनिंग. जैसे ही हम इसे अनजम्बल करेंगे, रीअरेंज करेंगे, हमें एक पर्टिकुलर प्रॉपर मीनिंग मिल जाएगा. सबसे पहले क्या यूज़ करते हैं, कोई सब्जेक्ट रखते हैं ना, तो सब्जेक्ट क्या हो गया, ट्रीज. ट्रीज क्या है, नाउन, और नाउन है. और पहले में क्या था, हमने यूज़ किया था माई. माई क्या है, प्रोनाउन है. ओके, तो नाउन या फिर प्रोनाउन ही हमारा सब्जेक्ट की तरफ पे यूज़ होता है. ट्रीज गिव अस शेड. ट्रीज गिव अस शेड. ट्रीज के बाद मतलब सब्जेक्ट के बाद हमने यूज़ किया वर्ब, मतलब क्रिया. ट्रीज देता है ना, गिव मतलब देना होता है. उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट का यूज़ किया अस शेड. ओके, ट्रीज गिव अस शेड. पेड़ हमें छाँव देते हैं. ट्रीज गिव अस शेड. अंडरस्टूड? माई सैम बेस्ट इज फ्रेंड. इसका कोई मतलब है? नो. बट इफ वी राइट एज सैम इज माई बेस्ट फ्रेंड, सैम मेरी बेस्ट फ्रेंड है या फिर सैम मेरा बेस्ट फ्रेंड है, तो ये क्या हो गया, इट इज़ अ मीनिंगफुल सेंटेंस. इसका एक पर्टिकुलर मीनिंग है. सैम कौन है यहाँ पे, एक सब्जेक्ट, मतलब यहाँ पे कोई पर्सन का नाम है सैम. ओके, आइदर यू कैन से गर्ल और बॉय, जिससे भी आप कहो. सैम एक पर्सन का नेम है. फिर क्या, इज माई बेस्ट फ्रेंड, मेरा बेस्ट फ्रेंड है, मेरी बेस्ट फ्रेंड है. सैम इज माई बेस्ट फ्रेंड. ओके, सो like this you have to rearrange all these sentences. ओके, सारे सेंटेंसेस को इसी तरीके से रीअरेंज करना है. एंड ऑल्सो यू विल प्रैक्टिस सम ऑफ सेंटेंसेस बाय योर सेल्फ. कुछ सेंटेंसेस आप प्रैक्टिस भी करोगे सो दैट यू कैन बी मच बेटर एट रीअरेंजिंग दिस. ओके, कुछ सेंटेंसेस आप प्रैक्टिस करोगे ताकि आप और ज़्यादा बेटर तरीके से रीअरेंज कर पाओ. हाँ, स्टार्टिंग में आपके साथ ऐसा हो सकता है कि आपको अरेंज करने में थोड़ी बहुत दिक्कत आए या आप कोई वर्ड को आगे पीछे कर दो. बट जब आप कंटिन्यू प्रैक्टिस करोगे अरेंजमेंट की तो आप करने लग जाओगे. यू विल बी एबल टू अरेंज. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेक्शन ऑफ द शीट, मैथ्स. Color half part of each shape.
and next is color quarter part of each shape. Okay, so all about is shapes. मैथ में क्या है, सब कुछ जो भी है यहाँ पे शेप के बारे में है. उसके बाद जो भी हाफ पार्ट है, क्वार्टर पार्ट है, हम उसके बारे में बात करेंगे. सबसे पहले हम लेट्स टॉक अबाउट शेप्स. व्हाट आर शेप्स? शेप्स होते क्या है? ओके, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिन्हें हम शेप्स कहते हैं. ओके, अलग अलग उनके नेम दे दिए हमने. कुछ अगर सर्कुलर टाइप के हैं तो उन्हें सर्कल कहते हैं. स्क्वायर मतलब फोर साइड्स वाले हैं, क्लोज्ड फिगर है उसे हम स्क्वायर कहते हैं, रेक्टेंगल कहते हैं. थ्री साइड का क्लोज्ड फिगर है तो हम उसे ट्रायंगल कहते हैं. ओके, सो दीज आर सम ऑफ शेप्स. CIRCLE सर्कल. SQUARE square. RECTANGLE rectangle. TRIANGLE triangle. OVAL oval. STAR star. HEART heart. So I have named you a few shapes name. कुछ shapes के name आपको मैंने बताए. Now let's talk about the question. Okay, question पे आता है. Color half part of each shape. क्या करना है? हर शेप का हाफ पार्ट कलर करना है. ओके, ओनली हाफ पार्ट. तो क्या करोगे आप? इक्वली शेप्स को हाफ पार्ट में डिवाइड करोगे, मतलब बीच से डिवाइड करोगे. ओके, यू विल डिवाइड इट इन हाफ. कैसे डिवाइड होगा? इस तरीके से. ये आपका डिवाइड हो गया हाफ में, ये भी आपका डिवाइड हो गया हाफ पोर्शन में, ये भी आपका डिवाइड हो गया. ओके, ट्रायंगल को कभी आप इस तरीके से नहीं करोगे, ये करेक्ट नहीं है. इस तरीके से कभी नहीं होगा, हमेशा स्ट्रेट होगा फ्रॉम द मिडल. ओके, और क्या आपका जो स्क्वायर है उसको आप इस तरीके से भी कर सकते हो. स्क्वायर को आप इस तरीके से भी हाफ कर सकते हो. आप सर्कल को इस तरीके से भी हाफ कर सकते हो. बट ट्रायंगल ओनली लेंथ साइड से ही हाफ होगा. अंडरस्टूड? नाउ व्हाट इज क्वार्टर? क्या करना है? इसमें सिर्फ हाफ पार्ट को कलर करना था, हाफ कर लिया. नॉर्मली वी विल कलर इट. अब क्वार्टर क्या होता है? क्वार्टर मतलब 4 भाग हो जाते हैं. क्वार्टर मतलब, ओके, क्वार्टर मीन्स 4 पार्ट्स. One will be like this, other will be like this. Okay, ये 4 parts. क्वार्टर पार्ट मतलब हो गया 1/4. ओके, 1/4 मतलब सिर्फ आपको 4 पार्ट में से एक पार्ट को कलर करना है. ओके, ओनली यू विल फिल कलर इन 1 पार्ट. बाकी जो रेस्ट 3 पार्ट्स हैं उन सबको आप ब्लैंक ही छोड़ दोगे. ओके, ओनली 1 पार्ट में कलर फिलअप करोगे. Understood? So in this way you have to solve this maths question. Now let's move to our last section of this sheet, which is EVS. So we are having 2 questions. 2 questions हैं यहाँ पे. कॉमन questions हैं, आप इन्हें रोज देखते होंगे, रोज आपके मन में भी ये questions आए होंगे. ओके, सो अब जानेंगे हम कि why is it, ऐसा क्यों है. ओके, why stars look very small. ओके, नाइट में आपने देखा होगा मून के साथ स्टार्स आते हैं. विथ मून स्टार्स ऑल्सो कम ना. रात में क्या होता है? कहते हैं ना कि चांद और सितारे साथ में रहते हैं, तो चांद तो बहुत बड़ा दिखता है, लेकिन स्टार्स इतने छोटे क्यों दिखते हैं? हाँ, हम मानते हैं कि जो सन होता है, जो मून होता है, वो
मतलब हर ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग छोटा दिखता है, बट फिर भी अकॉर्डिंग टू स्टार के उसके कंपीट में अगर हम देखें तो स्टार कितना छोटा छोटा दिखता है ना, जैसे पॉइंटेड डॉट्स होते हैं बस। जैसे हम बहुत दूर से कोई डायमंड देख रहे हैं उसकी चमक, तो हमें वो वैसा लगता है। वाई, ऐसा क्यों लगता है? स्टार्स हमें इतने छोटे छोटे क्यों दिखते हैं? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? इसके पीछे क्या रीजन है? The actual reason is the stars are millions and billions kilometer away from the earth. हमारे अर्थ से बहुत कोसों, मतलब बहुत बिलियंस, बहुत ज़्यादा, बहुत बिलियंस, बहुत ट्रिलियंस किलोमीटर बहुत दूर है। ओके मतलब आप कह सकते हो कि हमारे जो गैलेक्सी है, मिल्की वे गैलेक्सी के अंतिम जो उसका लास्ट पोर्शन है, उस पोर्शन में है। ओके इवन हमारे सोलर सिस्टम में भी वो नहीं है। आपने सोलर सिस्टम में पढ़ा होगा ना, सोलर सिस्टम क्या होता है एक्चुअली, जिसमें हमारा सन है और हमारे 8 प्लैनेट्स हैं। सन है और 8 प्लैनेट्स हैं, और ये सन के अराउंड सारे 8 प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं। हर 8 प्लैनेट्स के मून हैं, अपने अपने मून्स हैं। और फिर क्या, आपने मीटियोरॉइड सुने होंगे, मीटियोर्स सुने होंगे, एस्टेरॉइड्स सुने होंगे। तो ये सब हमारे सोलर सिस्टम में आते हैं, बट जो स्टार्स है ये हमारे सोलर सिस्टम से भी बहुत ज़्यादा दूर है। यही रीज़न है कि हमने अर्थ पर से यहाँ बैठकर इतने छोटे छोटे देखते हैं। ये हमें इतना छोटा छोटा क्यों दिखता है? बिकॉज दीज आर मिलियंस एंड बिलियंस किलोमीटर अवे फ्रॉम आवर अर्थ, और यू कैन से फ्रॉम आवर सोलर सिस्टम। अंडरस्टूड? या सो अभी मैंने बताया ना आपको कि हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स हैं। वो कौन कौन से प्लैनेट्स हैं? मर्करी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून। ओके दीज आर ऑल 8 प्लैनेट्स। एक प्लैनेट और है, दैट इज कॉल्ड प्लूटो, विच इज अ ड्राफ्ट प्लैनेट। ओके ड्राफ्ट प्लैनेट कहते हैं उसको। वो बहुत अलग हो गया है हमारे सोलर सिस्टम से, इसलिए अब हम उसे हमारे 8 प्लैनेट्स में कंसीडर नहीं करते। नहीं तो पहले वो 9 प्लैनेट्स हुआ करते थे प्लूटो को ऐड करके। अब वो हमारे सोलर सिस्टम से बहुत दूर हो गया है। ओके तो आपने देखा होगा रात के समय में ना, जब लाइट जलती है तो जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं वो लाइट के चारों तरफ घूमने लगते हैं ना, उसके आसपास मंडराने लगते हैं। उसी तरीके से जो प्लैनेट हैं वो हमारे सन के आसपास गोल 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 चक्कर काटते हैं। दैट इज कॉल्ड रेवोल्यूशन। ओके दैट इज कॉल्ड रेवोल्यूशन। व्हेन अ प्लैनेट मूव्स अराउंड द सन, then we call this process as revolution, and due to this revolution the season changes। हमारा अर्थ भी रेवोल्यूट करता है, हमारा अर्थ भी हमारे सन के चारों तरफ घूमता है, और इसी वजह से क्या होता है, सीजन में भी चेंजेस आते हैं। जो समर सीजन, विंटर सीजन, रेनी सीजन, स्प्रिंग सीजन, ऑटम सीजन, अलग अलग सीजन हम एक्सपीरियंस कर पाते हैं, इसका रीज़न ही है रेवोल्यूशन, द मूवमेंट ऑफ अर्थ अराउंड द सन। ओके और जो डे नाइट का अकरेंस होता है, रात और दिन हम महसूस करते हैं कि रात हो गई, सन आ गया, चंदा मामा आ गए, सूरज भैया आ गए, ऐसा क्यों देखते हैं? इट इज ड्यू टू रोटेशन। रोटेशन मतलब हमारी अर्थ अपने जगह पर ही घूमती है। एक अर्थ में 2 तरीके के मोशंस अप्लाइड होते हैं, एक रोटेशन और दूसरा रेवोल्यूशन। एक तो वो अपने जगह पर ही घूम रही है, जैसे आपने चक्री देखा होगा, जब दिवाली में आप चक्री चलाते हो तो कैसे वो एक ही जगह पे घूमती रहती है। ओके तो उसको कहते हैं रोटेशन। और कभी कभी क्या होती है, वो जो चक्री होती है ना, वो इतने स्पीड में घूमती है कि वो पूरे आपका जो एरिया है उसे कवर करने लगती है, पूरे राउंड 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 पूरे आपके एरिया में से राउंड राउंड घूमने लगती है, तो उसको कहते हैं रेवोल्यूशन। तो हमारी जो अर्थ है ये रोटेशन और रेवोल्यूशन दोनों एक साथ करती है, जिसकी वजह से डे और नाइट्स भी कॉजेज होती हैं और सीजन भी आते हैं। अंडरस्टूड? या so this was all about the first question. Now let's move to the next question and the last question of the sheet. Why the sun is called a star? सन को स्टार क्यों कहते हैं?
एज वी ऑल नो, जैसे हम मून को सैटेलाइट कहते हैं ना, सैटेलाइट कहते हैं मून को, मून इज अ सैटेलाइट, बट हम सन को स्टार क्यों कहते हैं? वाई वी कॉल इट अ स्टार? बिकॉज इट हैज इट्स ओन हीट लाइट। ओके, उसके पास क्या होती है? अपनी हीट पावर होती है, अपनी खुद की लाइट होती है, जो इतनी ज़्यादा तेज़ होती है जिसकी वजह से हमारे पूरी अर्थ पे क्या होता है? सुबह हो जाती है, पूरे अर्थ पे रोशनी आ जाती है। इसी वजह से हम उसे क्या कहते हैं? वी कॉल इट अ स्टार। और ना ही केवल अर्थ पे, सिर्फ अर्थ पे ही नहीं, बाकी जो 8 प्लैनेट्स हैं, अर्थ को छोड़ के जितने 7 प्लैनेट्स हैं, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून, हर प्लैनेट पे इसके वजह से क्या होता है? इसका इफेक्ट दिखता है। और जबकि जो लास्ट प्लैनेट है हमारा नेपट्यून, वो हमारे सन से बहुत ही ज़्यादा दूर है, मिलियंस ऑफ किलोमीटर्स दूर है, बट फिर भी इसकी जो हीट एनर्जी है, इसकी जो लाइट एनर्जी है, वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इतनी ज़्यादा पावरफुल है कि बहुत ज़्यादा दूर तक ट्रैवल करती है। अंडरस्टूड? जैसे स्टार की जो हीट हो, जैसे स्टार का जो लाइट है, मैंने आपको बताया ना कि हमारे सोलर सिस्टम से भी बहुत मिलियंस एंड बिलियंस किलोमीटर दूर है स्टार्स, इस वजह से हमें छोटे दिखते हैं, लेकिन उसकी लाइट एनर्जी कितनी ज़्यादा है। आप खुद सोचिए, उसकी लाइट एनर्जी कितनी ज़्यादा है कि इतने दूर होने के बावजूद वो छोटे ही सही लेकिन हमें दिखते हैं, है ना? अगर आप यहाँ एक जगह खड़े हो और आप अपनी और वहाँ से 1 किलोमीटर दूर किसी ऑब्जेक्ट को देखो, तो क्या आप देख सकते हो? नो, इट्स नॉट पॉसिबल। बट अगर आप कहीं खड़े और वहाँ से 1 किलोमीटर दूर पे कोई बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, तो आप उसे देख सकते हो ना, ऑब्वियसली ड्यू टू द हीट एनर्जी। वहाँ जो लाइट एनर्जी कन्वर्ट हो रही है, हीट एनर्जी कन्वर्ट हो रही है, उसकी वजह से आप उन्हें 1 किलोमीटर दूर से भी आपको पता चल सकता है कि हाँ, वहाँ पे कुछ 1 किलोमीटर दूर जाकर वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हुई है जिसकी वजह से ब्लास्ट हुआ है। अंडरस्टूड? इसी वजह से हमारे सन को स्टार कहा जाता है कि उसके पास इतनी ज़्यादा एनर्जी है, इतनी ज़्यादा लाइट एनर्जी है कि इतने दूर तक भी वो हीट और लाइट प्रोड्यूस कर पा रहा है, पहुंचा पा रहा है। अंडरस्टूड? जैसे स्टार्स के पास इतनी ज़्यादा लाइट है, इतनी ज़्यादा लाइट है कि वो इतने दूर होने के बावजूद हमें छोटे छोटे सही लेकिन डायमंड्स के जैसे प्यारे प्यारे दिखते हैं ना, उसी तरीके से सन के पास भी इतनी एनर्जी है कि हमारे अर्थ से सन बहुत दूर है। जैसे हमको लगता है कि नहीं तो पास में ही है, बस निकल जाएंगे और हमें मिल जाएगा। नो, इट्स नॉट पॉसिबल। हम सन के सराउंडिंग में भी नहीं आ सकते, वो इतना गर्म है। आपको पता है सन कितना गर्म है? मोर देन 60,000 डिग्री सेल्सियस। 60,000। यहाँ तो अगर आपके अर्थ पे, आपकी ऑलमोस्ट आपके एरिया में अगर 60 डिग्री प्लस टेम्परेचर हो जाए तो आप जी नहीं पाओगे, और उसका टेम्परेचर 60,000 डिग्री प्लस है। ओके, सो आप उसके सराउंडिंग में भी सरवाइव नहीं कर सकते। सोच लीजिए, इस यही रीज़न है कि हमारे सन को स्टार कहा जाता है। दिस इज द ओनली रीज़न वाई आवर सन इज कॉल्ड स्टार, बिकॉज इट इज हैविंग its own heat and light energy which helps all the planets in the solar system to glow up and rise up. Understood? Yeah. I hope you all have understood these questions very well, and if you are having any kind of doubt in any topic or in any question, you can ask me frequently. Thank you everyone.